हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जर्नी टू करंट। फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में 1 से 7 जनवरी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स पहले सवाल के साथ। किसने मोइल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर है अजीत सक्सेना ने मोइल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया है। बात करते हैं मोइल की, तो इसकी फुल फॉर्म है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, जिसका हेडक्वार्टर है इंडिया। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इसका जवाब है लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और ये नोएडा के पुलिस कमिश्नर बनी है। फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। तो ये सब जानकारी जो है हम याद रखेंगे। अगला सवाल है अगला सवाल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना नया एमडी या सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका जवाब है सुंदरम राममूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, बात करेंगे बीएससी की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना जो है वो 9 जुलाई 1875 को हुई थी। फ्रेंड्स, अगला सवाल है आरटीआई का जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है तमिलनाडु आरटीआई का जवाब देने में सबसे खराब राज्य है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, वो ये है कि तमिलनाडु जो है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में उसमें प्रथम स्थान तमिलनाडु ने प्राप्त किया था, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम याद रखेंगे कि तमिलनाडु जो है रैंक फर्स्ट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022। सवाल है छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है निखत जरीन ने छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे निखत जरीन की, तो निखत जरीन जो है ये तेलंगाना राज्य से आती है और अगर हम इनके जो इम्पोर्टेंट जो मेडल है, गोल्ड मेडल है 2022 के, अगर हम उनकी बात करेंगे, तो फ्रेंड 2022 में आईबीए वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता था। और अगर हम बात करेंगे हाल ही में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 2022 में हुए थे, उसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल की प्राप्ति की थी। तो फ्रेंड्स, निखत जरीन से रिलेटेड हम ये चीज़ याद रखेंगे कि उन्होंने जो है छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, आईबीए वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल की प्राप्ति की थी। फ्रेंड्स, अगला सवाल है हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जवाब है पंकज आडवाणी को 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के विश्व विजेता हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पंकज अडवाणी के अवार्ड्स की, तो पंकज अडवाणी को अर्जुन अवार्ड्स से नवाजा गया है फॉर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर के लिए और इनको पद्म विभूषण और पद्म श्री भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, पंकज अडवाणी से रिलेटेड हम ये चीज़ याद रखेंगे कि किसको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। वे है पंकज अडवाणी जी को एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अगला सवाल है पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका जवाब है
पश्चिम बंगाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी है कोलकाता और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है। तो वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है: उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी है? तो इसका जवाब है भारत ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी है। अगला सवाल है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो इसका जवाब है बिहार राज्य का चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे बिहार की, तो यहाँ की राजधानी है पटना और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ के गवर्नर की, तो फागू सिंह चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब है जयपुर। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जयपुर की, तो ये राजस्थान राज्य की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। तो ये सारी जानकारी राजस्थान से रिलेटेड हम लोग याद रखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। तो जयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। अगला सवाल है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में साड़ी महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, बात करेंगे दिल्ली की, तो यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ की योजनाओं की, तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना है वो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ के कुछ योजनाओं की और बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी दिल्ली की ही है और राशन कार्ड योजना भी दिल्ली की है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये सब योजना यहाँ की याद रखेंगे: मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना और राशन कार्ड योजना। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है 4 जनवरी को हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे ब्रेल लिपि की, तो ब्रेल लिपि जो है एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग आंख से देख न पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे ब्रेल लिपि की, तो इसका आविष्कार जो है वो लुइस ब्रेल ने किया था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये याद रखना है, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है, 4 जनवरी को। और साइंस के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? फ्रेंड्स, हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ लिया था कि साड़ी महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। अगला सवाल है, किस राज्य में दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर्ज प्राप्त की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है हरियाणा राज्य में दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज प्राप्त की गई है। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे हरियाणा की, तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम है उसको शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया था, जो कि पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर
शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया था। फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे हरियाणा की, तो चिराग योजना यहाँ की जो लॉन्च हुई थी वो हाल ही में लॉन्च हुई थी, इसका हमें याद रखना है। फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो वो 2022 में 4 जून से 13 जून तक पंचकुला हरियाणा में हुए थे। तो फ्रेंड्स हमें ये टाइमिंग भी याद रखनी है कि अगर सवाल पूछ लेगा एग्जाम में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में कब से कब तक हुए थे, तो फ्रेंड्स इसका जवाब है 4 जून से 13 जून 2022 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब है पाली में। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन किया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत में 15वें राष्ट्रपति के रूप में सेवारत है, और ये जिस जनजातीय समूह से आती है उसका नाम है संथल। और फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू भारत की सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है, और एक महत्वपूर्ण जानकारी, द्रौपदी मुर्मू देश की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों को ये सब जानकारी याद रखनी है। दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका जवाब है डिब्रूगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे। फ्रेंड्स हम लोगों को इसको याद रखना है क्योंकि ये प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया जा रहा है क्रूज गंगा विलास इसका नाम है। अगला सवाल है, कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य के विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? तो इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के लिए कुलदीप सिंह पठानिया को अगला स्पीकर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। शिमला राजधानी यहाँ की समर कैपिटल है और यहाँ की विंटर कैपिटल है धर्मशाला। फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो एग्जाम के लिहाज से यहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करें यहाँ के फेमस फेस्टिवल की। फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत बार हिमाचल प्रदेश के ये 4 फेस्टिवल पूछे गए हैं जिनके नाम है कुल्लू दशहरा, लोसार, हल्दा और साजो फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के फेमस फेस्टिवल है। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ के बात करेंगे फोक डांस की, तो डांगी फोक डांस जो है यहाँ का ओल्डेस्ट फोक डांस है जो नैना देवी के टेम्पल में परफॉर्म होता है ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। एक और फोक डांस यहाँ का बहुत फेमस है वो है नाती। तो फ्रेंड्स हम लोगों को दांगी फोक डांस और नाती फोक डांस दोनों ही याद रखने हैं। और हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं वह सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस पार्टी के से आते हैं। फ्रेंड्स हम सब लोगों को ये जानकारी याद रखनी है हिमाचल प्रदेश के बारे में क्योंकि हिमाचल प्रदेश काफ़ी सुर्खियों में रहा था। दोस्तों अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब है मोहाली पंजाब में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स हम लोग बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो ये भारत की 17वीं लोकसभा में सांसद हैं और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में ये सब जानकारी प्राप्त है। अगला सवाल है, किस राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब है
तमिलनाडु राज्यपाल के तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, बात करेंगे तमिलनाडु के गवर्नर की यानी राज्यपाल की। तो यहाँ के राज्यपाल है आर.एन. रवि। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था तमिलनाडु को स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये सब जानकारी तमिलनाडु के बारे में हमें प्राप्त है। ये सब हमें याद रखनी है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला सवाल है, हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को किसने 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका जवाब है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, आपको मैं जानकारी बता दूं कि FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 13 जनवरी से 29 जनवरी तक उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में खेला जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने आज तक हॉकी वर्ल्ड कप का सिर्फ एक ही टाइटल जीता है, वो जीता है 1975 में। अगर मैं आपको बात करूं कि हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वो इस बार भारत कर रहा है। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हॉकी वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया की जो कैप्टन है वो कैप्टन है हरमनप्रीत। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और पाकिस्तान जो है इसके विनर रहे थे। फ्रेंड्स, जिस दो स्टेडियम में भुवनेश्वर के दो स्टेडियम में ये हॉकी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है वह है कलिंग एंड बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ये दोनों स्टेडियम बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये सब जानकारी जो है याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2018 के बाद अब 2023 में होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हॉकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड ये सब जानकारी हमें याद रखना है। अगला सवाल है, भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस टीम ने अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है? तो उसका जवाब है दिल्ली कैपिटल्स ने भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है। अगला सवाल है, 3 जनवरी 2023 को 8वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। एग्जाम के लिहाज से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला सवाल है, वर्ष 2023 के प्रथम छमाही के लिए किस देश को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दी गई है? तो उसका उत्तर है स्वीडन। स्वीडन को वर्ष 2023 के प्रथम छमाही के लिए यूरोपियन संघ परिषद की अध्यक्षता दी गई है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है संयम मेहरा को अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? तो उसका उत्तर है JSW। JSW एक भारतीय कंपनी है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इसे अपना वैश्विक साझेदार बनाया है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने जा रहा है और भारतीय टीम इंडिया की हॉकी की कप्तान हरमनप्रीत है। तो ये सब जानकारी हमें याद रखनी है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ISM के बीच कहाँ की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समझौता हुआ है? तो उसका उत्तर है कोलकाता।
कोलकाता के साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई आईएसएम के बीच अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समझौता हुआ है। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें कोलकाता की, तो एक पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं आखिरी दो क्वेश्चन की। G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहाँ पर होगी? तो इसका जवाब है पुदुचेरी में G20 की पहली बैठक होगी। तो फ्रेंड्स, बात करें G20 की, तो G20 की अध्यक्षता इस बार भारत देश कर रहा है। अगला सवाल है, किस तमिल लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो उसका जवाब है अन्नामलाई उर्फ इमायम को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये 1 से 7 जनवरी तक सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से, और हम लोग इस तरह ही सारे करंट अफेयर्स को कवर करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद। जर्नी टू करंट।